ये तो ज़रूर पता होगा कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, पर क्या आपको ये पता है किस तरीके का ब्लॉग पोस्ट आपकी पे बढ़ा सकता है और आपको थाउजेंड्स ऑफ व्यूज, शेयर्स और कमेंट्स दिला सकता है। यही नहीं, एक वेल रिटन, वेल स्ट्रक्चर्ड पोस्ट आपके कंटेंट की वैल्यू बढ़ाता है और आपको और ज़्यादा हाई पेइंग क्लाइंट्स दिलाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए। ये एक वर्सेटाइल गाइड है जो कि आप किसी भी तरीके के आर्टिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक न्यूज़ आर्टिकल हो या इंफॉर्मेशनल आर्टिकल या मेडिकल राइटअप, टेक्निकल राइटअप, केस स्टडी, प्रोडक्ट रिव्यू, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, एकेडमिक आर्टिकल, इनफैक्ट किसी भी तरीके का आर्टिकल इस स्ट्रक्चर में लिखा जा सकता है। चाहे आप एक बिगनर कंटेंट राइटर हैं या एक वेल स्टैब्लिश कंटेंट राइटर, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अपने कंटेंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए और अपनी ओवरऑल मंथली अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले आप एक रिक्वेस्ट है कि आप एक पेपर और पेन लेके बैठें ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ईजिली नोट कर पाएँ। सबसे पहला स्टेप है रिसर्च। किसी भी तरीके के राइटअप के लिए रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रिसर्च नहीं की है तो डेफिनेटली यू वोंट गेट गुड अमाउंट ऑफ रीडर्स को ऐसी पोस्ट पढ़ना पसंद होती है जिसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, उनके सारे हाउ, व्हाट, विच, वाई का आंसर्स हो। बेसिकली इस स्टेप में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सबसे इजी तरीका है गूगल सर्च। जो भी आपका टॉपिक है उसको आप गूगल में सर्च करें और जो पहले की 10-12 वेबसाइट्स हैं उनको क्लोजली रीड करें। आपको क्लोजली रीड करना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो लिखना मिस कर गए हैं। आपकी रिसर्च का मोटिव ये होना चाहिए कि जो आपका राइटअप होगा वो बाकी राइटअप से अलग होगा, उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मिसिंग पॉइंट्स और आपकी अपनी फाइंडिंग्स इंक्लूड होना चाहिए। जितना अलग और हटके आपका राइटअप होगा उतने ज़्यादा रीडर्स आएंगे। सो बेसिकली आपको अपने रिसर्च में टाइम लगाना है। इसमें इस स्टेप में जल्दी नहीं करें। जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे आप उतनी अच्छी रिसर्च करेंगे और उतना अलग कंटेंट बना पाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप को। हमारा सेकंड स्टेप है क्रिएटिंग अ प्लॉट। इस स्टेप में जो आपको पहली चीज़ देखनी है वो है आपके आर्टिकल की लेंथ। आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि आपके आर्टिकल की लेंथ कितनी होगी। जनरली गूगल 1500 से 2500 वर्ड्स के आर्टिकल को रिकमेंड करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल को लगता है जितना लंबा आर्टिकल होगा उसमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और उतने ज़्यादा रीडर्स के क्वेरीज का आंसर होगा। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है इस स्टेप में वो है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। राइट डाउन द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स दैट यू वांट इन योर आर्टिकल। बेहतर ये होगा कि आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सबका एक वर्ड काउंट लिख लें कि आपको सपोज पहली हेडिंग में इतना डालना है, इंट्रो में इतना वर्ड काउंट होना चाहिए, मेन बॉडी में इतना वर्ड काउंट होना चाहिए, या जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें कितना वर्ड काउंट होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि जब हम आर्टिकल लिख लेते हैं तो एंड में आते आते या तो हमारा आर्टिकल बहुत ज़्यादा वर्ड्स का हो जाता है या बहुत कम वर्ड्स का। अगर आप वर्ड काउंट लिख लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इस चीज़ को बेहतर समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने आर्टिकल के प्लॉट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने टॉपिक लिया है उसका टाइटल है हाउ टू सेव मनी। ये एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है इसलिए मैंने इसका वर्ड लेंथ अराउंड 1500 रखा है और ये लेंथ एडवाइजेबल है किसी भी टाइप के इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के लिए। सो लेट्स सी हाउ वी शुड क्रिएट अ प्लॉट। फर्स्ट कम्स इंट्रो। इसमें आपको रीडर्स को बताना है कि आपका आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है। आपको इंट्रो में पहले तो एड्रेस करना है आप अपने आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट फिर आपको बताना है कि आपका क्या सोल्यूशन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 वेज बताए हैं हाउ टू सेव मनी। इंट्रो को 150 वर्ड से ज़्यादा ना लिखें बिकॉज एज पर रिसर्च रीडर्स वांट डायरेक्ट सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ लेंथी इंट्रोज। मेरी नेक्स्ट हेडिंग है वाई टू सेव मनी। ये एक जनरल इन्फो है जो कि रीडर्स को इन्फ्लुएंस करती है ताकि वो मेरे पूरे आर्टिकल को पढ़ें। इसका वर्ड काउंट इसीलिए मैंने अराउंड 250 वर्ड्स रखा है। अब जो थर्ड हेडिंग है वो मेरी मेन बॉडी है।
मैंने मेन बॉडी का वर्ड काउंट रखा है अराउंड 900 वर्ड्स। हमारा सबसे ज़्यादा वर्ड काउंट मेन बॉडी में होना चाहिए, ये क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। और नेक्स्ट मैंने इसमें जो सब हेडिंग्स रखी हैं उनका भी एक वर्ड काउंट रख लिया है। मैंने हर एक हेडिंग्स को अराउंड 150 वर्ड्स दिए हैं। जैसे मेरी पहली हेडिंग है बजट, उसका वर्ड काउंट 150। देन नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस, उसका भी वर्ड काउंट 150। थर्ड हेडिंग इज़ वेज टू कट डाउन स्पेंडिंग, उसका भी वर्ड काउंट 150। देन सेविंग गोल्स, प्रायोरिटीज़, मेक इट ऑटोमेटिक, हर एक जो सब हेडिंग है उसको मैंने 150 वर्ड्स में रख लिया है। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप प्लॉट में, जो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने 150 वर्ड्स लिखी हैं। इसको भी शॉर्ट लिखना एडवाइजेबल होता है। अगर आप इस तरीके का प्लॉट बनाएंगे तो आपको राइटिंग करने के टाइम बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हमें सब कुछ पता होता है, बस हमने जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च में कलेक्ट करी थी उसको लिखना होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज़ राइटिंग। दिस इज़ वेयर एक्चुअली यू हैव टू राइट। आपके पास एक टेम्पलेट यानी कि आउटलाइन ऑलरेडी है। अब आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्च में गैदर की है वो इन सारे ब्लैंक्स में फिल होनी चाहिए। अगर आपकी कोई फाइंडिंग है या आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको बोल्ड, हाईलाइट, इटैलिक्स या अंडरलाइन में कर दें। जब आप लिख रहे हो तो आपको दो बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ आप शॉर्ट पैराग्राफ बनाएं और जहाँ तक हो सके बुलेट्स पॉइंट का यूज़ करें। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने से आपका रीडेबिलिटी स्कोर बढ़ जाता है। रीडर्स के माइंड में एक कंटेंट फ्लो करता रहता है। हमारा रीडर हमारे कंटेंट को एक फ्लो में पढ़ता चला जाता है। एक और चीज़ जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हर एक पैराग्राफ में एक या दो से ज़्यादा आइडिया या इन्फॉर्मेशन ना डालें। ऐसा करने से हमारा जो रीडर का माइंड होता है वो ईजिली इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर पाता है। और अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आपको राइटअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग। Comes our fourth step, that is editing or proofreading. This is a very crucial step और ज़्यादातर लोग इस स्टेप को मिस कर देते हैं। शायद इसलिए उन्हें ज़्यादा अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं और शायद इसीलिए उनका आर्टिकल रैंक नहीं करता है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू नॉट टू ओवरलुक दिस स्टेप। इस स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको अपना पूरा आर्टिकल वापस से रीड करना है, क्योंकि हम राइटिंग करते टाइम छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं। छोटी मोटी गलतियाँ जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, इम्प्रॉपर सीक्वेंस, इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ कंटेंट या गलत फॉर्मेटिंग। मैं आपको पर्सनली 5 चीज़ें रिकमेंड करूँगी इन सारी गलतियाँ को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें जो पहली चीज़ है वो है दैट इज़ फ्लो ऑफ कंटेंट, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका सीक्वेंस ऑर्डर चेक करना है। आप ये चेक करें जो आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो एक फ़्लो में हो। सेकंड इज़ ग्रामर। आप ग्रामर चेक करने के लिए फ्री या पेड टूल्स दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा टूल ग्रामर चेक करने के लिए है ग्रामरली, scribbles.com, Hemingway एडिटर, grammarcheck.net. Third comes formatting. Check all the headings and subheadings formatting. Make sure your subheadings and subheadings का साइज और फॉन्ट एक हो। थर्ड कम्स हाईलाइटिंग, बोल्ड और हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। नाउ कम्स द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग, दैट इज स्पेल चेक। आप अपनी स्पेलिंग्स को चेक करें और जहाँ तक हो सके कुछ भी पैराग्राफ या बिग चंक हो उनको छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करें। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 50% मोर हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे और आपका रीडर काउंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। मैं अपने राइटअप्स में ये सारी स्टेप बाय स्टेप गाइड पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ। आई वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स एंड दे रियली अप्रिशिएट द फ्लो ऑफ माई कॉन्टेंट इन ऑल माई ब्लॉग पोस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। I'll meet you in my next video. Till then, happy writing and don't forget to like, share and subscribe to my channel.